मैंने फोन जुड़ गए शैलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत लंबी उम्र शैलेश जी आपकी, हम आप ही को याद कर रहे थे। पटल आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो आप आइए और अपने गीतों से इस पटल को जरा से सरोबार कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ शैलेश जी, आपका स्वागत है। जी स्वागत है सर, नमस्कार सर। जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, म्यूट है शायद आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। वो कर रहे हैं, अभी सेटिंग कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शानदार, बहुत शानदार आवाज आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही? हमें आपकी आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। वो आपकी नहीं आ रही मेरे तक। आपकी आ रही है, आप बोलिए, आपकी आ रही है। आपकी आवाज आ रही है हम तक। शैलेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कई बार हो जाता है, टेक्निकल चीजें हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी। जी शैलेश जी, आपका आवाज आ रही है हमारी? जी सर, स्वागत है, स्वागत है। जी 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 मैडम, मैं शुरू करता हूँ इस हिंदी कविता महायज्ञ में अपनी छोटी सी आहुति प्रेषित कर रहा हूँ। जैसा कि आदरणीय जोशी जी एवं उनकी समस्त टीम इतने तल्लीनता के साथ में कार्य कर रही हैं, आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और हिंदी भाषा के इस शुभ अवसर पर, इस पखवाड़े पर मैं आपको एक हिंदी से संबंधित एक रचना प्रेषित कर रहा हूं। आप सुनिएगा। सभी का अभिवादन। जी स्वागत है। मेरा देश तो हिंदी भाषा से ही महिमा मंडित है। मेरा देश तो हिंदी भाषा से ही महिमा मंडित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। मेरा देश तो हिंदी भाषा से ही महिमा मंडित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। जन्म लिया हमने हिंदी में, मरण भी हिंदी में होगा। सच्चे हिंदुस्तानी का आचरण भी हिंदी में होगा। जन्म लिया हमने हिंदी में, मरण भी हिंदी में होगा। सच्चे हिंदुस्तानी का आचरण भी हिंदी में होगा। अगर नहीं करता है ऐसा, अगर नहीं करता है ऐसा भारत में वह निंदित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। मेरा देश तो हिंदी भाषा से ही महिमा मंडित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। आज का हिंदू होकर हिंदी पढ़ने में गर शर्माता, अपनी भाषा छोड़ विदेशी भाषा में वह भरमाता। आज का हिंदू होकर हिंदी पढ़ने में गर शर्माता, अपनी भाषा छोड़ विदेशी भाषा में वह भरमाता। अपने ही घर में अपमानित, हाँ अपने ही घर में अपमानित, जगह जगह प्रतिबंधित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। मेरा देश तो हिंदी भाषा से ही महिमा मंडित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। और हिंदी की पराकाष्ठा देखिएगा, किस तरीके से महर्षियों ने, महाकवियों ने इसको अपनाया कि हिंदी में मीरा को कृष्ण, तुलसी को यहाँ राम मिले। मलिक मोहम्मद कुतुबन खुसरो को हिंदी से नाम मिले। हिंदी में मीरा को कृष्ण, तुलसी को यहाँ राम मिले। मलिक मोहम्मद कुतुबन खुसरो को हिंदी से नाम मिले।
हिंदू मुस्लिम सब धर्मों की, हाँ, हिंदू मुस्लिम सब धर्मों की भाषा बनी अखंडित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। मेरा देश तो हिंदी भाषा से ही महिमा मंडित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। और हिंदी के संबंध में, आओ हम सब मिल करके इतिहास ये आज बनाएंगे। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र चंद्र जोशी जी एक इतिहास बनाने जा रहे हैं इस पखवाड़े को लेकर के, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी एक इतिहास रचें इस हिंदी भाषा के प्रति, कि आओ हम सब मिल करके इतिहास ये आज बनाएंगे। हिंदी को हम हर भाषा का सिर का ताज बनाएंगे। वाह वाह वाह, अद्भुत। आओ हम सब मिल करके इतिहास ये आज बनाएंगे। हिंदी को हम हर भाषा का सिर का ताज बनाएंगे। गंगा जल के जैसी पावन, हाँ, गंगा जल के जैसी पावन इत्र मित्र सुगंधित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। मेरा देश तो हिंदी भाषा से ही महिमा मंडित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। मेरा देश तो हिंदी भाषा से ही महिमा मंडित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। शायद तुमको पता नहीं ये शासन से अनुबंधित है। क्या बात है शैलेश जी, आपने शैलेश जी मुझे आपकी आवाज याद दिला दी, मेरे तक नहीं पहुंच रही है। बहुत बहुत शानदार लिखा है। कभी बिस्किट लिखते हैं, चंद पंक्तियां मैं यहाँ बोलती हूँ, मैं बोले फिर अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। कभी बिस्किट लिखते हैं कि अगर फिर जंगलू आता तो वो भारत में ही आना। शैलेश जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही हालांकि किसी कारण से, लेकिन मैं एक रचना आपको और प्रस्तुत करता हूँ हिंदी के उपलक्ष्य में। जी हमारी आवाज नहीं जा रही ममता जी। जी स्वागत है शैलेश जी। जी हाँ ठीक। एक रचना मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि आजकल के मानव की स्थिति क्या है और सामाजिकता किस तरह से प्रभावी हो रही है, कहाँ कहाँ हम क्षीण हो रहे हैं अपने नैतिक मूल्यों में, अपनी मौलिकता में। उसको लेकर के एक मानव के प्रति मैंने एक रचना प्रस्तुत की है। आइए आप सभी को सादर प्रेषित करता हूँ। स्वागत। उसके बाद फिर मैं एक हिंदी की रचना और पढ़ूंगा। क्या बात। मानव की ये मूरत पाई, मानव की ये मूरत पाई, स्वार्थ की सांसें विषैली वासना ले अंगड़ाई। मानव की ये मूरत पाई, मानव की ये मूरत पाई, स्वार्थ की सांसें विषैली वासना ले अंगड़ाई। मानव की ये मूरत पाई, वृक्ष ही अपने फलों को खाने जब लग जाए तो इत्र में भी मित्र बदबू आने जब लग जाए तो घर के दीपक से ही घर में आग जब जलने लगे, आस्तीनों में हमारे सांप जब पलने लगे, आत्मा अपनों को ही क्यों देख कर घबराई। मानव की ये मूरत पाई, मानव की ये मूरत
मूरत पाई। स्वार्थ की सांसें विषैली वासना ले अंगड़ाई, मानव की ये मूरत पाई। हो श्रवण मिलता नहीं, मिलती नहीं सीता यहाँ, राम रूप पवित्र बन कर कोई नहीं जीता यहाँ। मद भरा रावण के जैसा क्रूरता यहाँ कंस की, बातों ही बातों में झलके भावना विध्वंस की। भारती लज्जित हुई और कह के यूं शर्माई, मानव की ये मूरत आई। मानव की ये मूरत पाई। स्वार्थ की सांसें विषैली वासना ले अंगड़ाई, मानव की ये मूरत पाई। मानव की ये मूरत पाई। देवता बनने को ये तैयार ना मानव हुआ, अपने दूषित कर्म से मानव यहाँ दानव हुआ। जीव को इसने सताया, दिल दुखाया जान कर, लूट कर धन संपदा सीना चले फिर तान कर। हो गया इंसान ही इंसान को दुखदाई, मानव की ये मूरत पाई। मानव की ये मूरत पाई। स्वार्थ की सांसें विषैली वासना ले अंगड़ाई, मानव की ये मूरत पाई। और किस तरह से हमने समाज में अपने आप को बांट दिया है, किस तरह से धर्म बटे, किस तरह से मानव बटे, किस तरह से दीवारें बटी, किस तरह से घर बटे, उसको लेकर के आखिरी पंक्तियां इस कविता की मैं प्रेषित कर रहा हूं आपको। आवाज तो आ ही रही है ना जी? जी। धर्म अपना बट गया, ईश्वर हमारा बट गया, भावनाओं से भरा हृदय हमारा सिमट गया। मंदिरों और मस्जिदों में गोलियां चलने लगी, दीप सारे बुझ गए, लाशें वहां जलने लगी। मन में है बदले की ज्वाला, तन से भाई भाई, मानव की ये मूरत पाई। मानव की ये मूरत पाई। स्वार्थ की सांसें विषैली वासना ले अंगड़ाई, मानव की ये मूरत पाई। 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 तो ये मानवीय प्रकृति थी जो आप सबके समक्ष मैंने इस परिप्रेक्ष्य को रखा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका संचालन चल रहा है। भले ही मुझे आवाज नहीं, लेकिन अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं और आप मुझ तक पहुंच रहे हैं। तो आइए, एक क्योंकि हिंदी पखवाड़ा है ये,
और हिंदी दिवस पर बहुत बड़ा यज्ञ किया है आपकी टीम ने, आपके संचालक महोदय ने, आदरणीय जोशी साहब ने। तो मेरा ये कर्तव्य भी बनता है और मैं ये आशा भी रखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपनी इस हिंदी भाषा को उत्तरोत्तर और ऊंचाइयों पर और शिखर पर ले जाया जाए, जिससे कि ये जो महायज्ञ जो आपने तैयार किया है ये सार्थक हो सके और ये विदेशों में भी अपनी पताका लहराए और हमारे हिंदुस्तान का नाम और हमारे यहाँ के कवियों का नाम और हमारी हिंदी भाषा को हमेशा उच्च शिखर पर ले जा करके अपना एक सिंहासन प्रतिष्ठित करे, स्थापित करे, ऐसी मेरी आशा है। हम सभी साहित्यकारों की यही आशा है। मैं एक रचना आपके लिए रख रहा हूँ, एक पैरोडी के माध्यम से। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगी। मैंने इस विशेष यज्ञ के लिए विशेष रचनाओं को कुछ यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि आओ सुनाए हिंदी विशेषता, आओ बताएं हिंदी विशेषता, इसमें छुपी है जीवन की एकता, हाँ इसमें छुपी है जीवन की एकता। आओ बताएं हिंदी विशेषता, हाँ आओ सुनाएं हिंदी विशेषता, इसमें छुपी है जीवन की एकता, हाँ इसमें छुपी है जीवन की एकता। आओ बताएं हिंदी विशेषता। और किस तरह से विशेषता है हमारी हिंदी में, क्या क्या विशेषण है, सुनिएगा। कि तुलसी ने लिखी हिंदी जो आज तक है जिंदी, तुलसी ने लिखी हिंदी जो आज तक है जिंदी, मीरा की बनी कंगना माँ भारती की बिंदी, मीरा की बनी कंगना माँ भारती की बिंदी, गोदान गवन की तू है प्रेमचंद तेरे, गोदान गवन की तू है प्रेमचंद तेरे, साखी सबद रमैन रस रूप छंद तेरे, साखी सबद रमैन रस रूप छंद तेरे। अरे आओ बताएं हिंदी विशेषता, हाँ आओ सुनाएं हिंदी विशेषता, इसमें छुपी है जीवन की एकता, हाँ इसमें छुपी है जीवन की एकता। आओ बताएं हिंदी विशेषता, हाँ आओ सुनाएं हिंदी विशेषता। और आगे विशेषण देखिएगा हमारी हिंदी की क्या चरम अवस्था है। हमें गर्व होता है कि हम हिंदी में बात करते हैं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी प्रवक्ता हूँ अपने कॉलेज में और बच्चों को हिंदी का ज्ञान देता रहता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है कि आज हम भारत में रह करके अपनी भाषा को और ज्यादा विस्तार दें और उसका प्रचार प्रसार करें। अभिदाव व्यंजना में है शक्ति रूप तेरे, है रामचरित मानस में भक्ति रूप तेरे, अभिदाव व्यंजना में है शक्ति रूप तेरे, है रामचरित मानस में भक्ति रूप तेरे, तू व्याकरण का ऐसा उत्कृष्ट आईना है, अंग्रेजी मुंह छुपाती शर्माती चाइना है, तू व्याकरण का ऐसा उत्कृष्ट आईना है, अंग्रेजी मुंह छुपाती शर्माती चाइना है। अरे आओ बताएं हिंदी विशेषता, हाँ सुनाएं हिंदी विशेषता, इसमें छुपी है जीवन की एकता, हाँ इसमें छुपी है जीवन की एकता। आओ बताएं हिंदी विशेषता, हाँ सुनाएं हिंदी विशेषता, इसमें छुपी है जीवन की एकता, हाँ इसमें छुपी है भारत की एकता। आओ बताएं हिंदी विशेषता।
अवधि में कभी ब्रज में कान्हा की चरण रज में, अवधि में कभी ब्रज में कान्हा की चरण रज में, कभी बिरह गीत लिखती कभी गाती गजल नज में, कभी बिरह गीत लिखती कभी गाती गजल नज में, हिंदी के हाँ में हिंदू, हिंदू के हाँ में हिंदी, हिंदी के हाँ में हिंदू, हिंदू के हाँ में हिंदी, जय हिंद बोलते हैं ईसाई सिख सिंधी, जय हिंद बोलते हैं ईसाई सिख सिंधी, अरे आओ बताएं हिंदी विशेषता, हाँ आओ सुनाए हिंदी विशेषता, इसमें छुपी है भारत की एकता, हाँ इसमें छुपी है जीवन की एकता, आओ सुनाए हिंदी विशेषता, हाँ आओ बताएं हिंदी विशेषता, इसमें छुपी है जीवन की एकता, हाँ इसमें छुपी है जीवन की एकता। और हिंदी कैसी लगती है हमको, आखिरी पंक्तियों में कितनी प्यारी लगती है, उस रिश्ते में हमने बांधा है उसे कि पापा के प्यार जैसी माँ के दुलार जैसी, पापा के प्यार जैसी माँ के दुलार जैसी, अंग्रेजी की तपन में शीतल बयार जैसी, अंग्रेजी की तपन में शीतल बयार जैसी, बहनों की बनी राखी राखी का बनी धागा, बहनों की बनी राखी राखी का बनी धागा, जिसने न इसे पहना वो भाई है अभागा, जिसने न इसे पहना वो भाई है अभागा, अरे आओ बताएं हिंदी विशेषता, आओ सुनाए हिंदी विशेषता, इसमें छुपी है जीवन की एकता, हाँ इसमें छुपी है जीवन की एकता, आओ बताएं हिंदी विशेषता, हाँ आओ सुनाए हिंदी विशेषता, हाँ आओ बताएं हिंदी विशेषता, इसमें छुपी है भारत की एकता, हाँ इसमें छुपी है भारत की एकता, आओ बताएं हिंदी विशेषता। मजा आ गया, वाह वाह वाह, आज माँ भारती आप पर गौरवान्वित हो रही है, हिंदी भाषा आप पर गौरवान्वित हो रही है, अद्भुत। जी जी मैडम, हाँ इतना शानदार, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने स्टूडियो से इतने मंत्रमुग्ध होकर के इस काव्य पाठ को संचालित कर रही हैं, और बहुत ही आपकी हंसमुख चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि ये काव्य पाठ और ये संचालन, ये प्रस्तुति इस स्टूडियो में सार्थक जा रही है, और मुझे भी अपने ऊपर गर्व है कि मैं इस माँ भारती के महायज्ञ का एक छोटा सा हिस्सा बन रहा हूँ, और ये एक इतिहास बनने जा रहा है, एक ऐसा इतिहास जिसे लाखों करोड़ों लोग याद रखेंगे कि कभी एक ऐसा माँ हिंदी भारती के लिए भी किसी ने एक ऐसी संरचना रची थी जिसको कि आजीवन याद रखा जाएगा। और आपकी इजाजत हो तो एक रचना और मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। और ये रचना कुछ व्यंग्य लिए हुए है। हम जहाँ कहीं भी समाज में अपना पदार्पण करते हैं तो किस तरीके से हमको वाकिफ होना पड़ता है, किस तरीके से हमको जो है रूबरू होना पड़ता है, उन सभी भावों को एक गजल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सुनिएगा। अभी 1:30 बजे तक का समय, साढ़े 15 मिनट और हैं अभी। जी जी, मालूम ही नहीं पड़ा 45 मिनट हाँ प्रेषित हो रही हैं। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। बड़े लोग हैं, कहीं भी किसी को भी डांट सकते हैं। छोटे लोगों का काम डांट खाना होता है। अच्छा काम करो तब भी डांट खाओ। तो अधिकारियों का काम होता है, अपने बॉस का काम होता है, नेताओं का काम होता है कहीं भी डांट दें। और डांटना ही नहीं, आगे क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ इस गजल के माध्यम से।
कि हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। और बन के सांप आस्तीन का काटना जरूरी है। बन के सांप आस्तीन का काटना जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। और पंक्तियां देखिएगा, सुनिएगा कि ये बुलंदियों की फसल लहलहाएगी तेरी तभी। कि ये बुलंदियों की फसल लहलहाएगी तेरी तभी। तलबे हुक्मरानों के चाटना जरूरी है। तलबे अफसरानों के चाटना जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। क्या बात है, क्या और बात है। समाज में क्या स्थिति बन चुकी है हमारे यहाँ, किस तरह का वातावरण बन चुका है कि अंधों के हाथ रेवड़ी सौंप दी है कांड़ों ने। अंधों के हाथ रेवड़ी सौंप दी है कांड़ों ने। घूम घूम अपनों को बांटना जरूरी है। घूम घूम अपनों को बांटना जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। जूतियों से झांकने लगे उंगलियां जो पैरों की। सामाजिक स्थिति देखिएगा जी। कि जूतियों से झांकने लगे उंगलियां जो पैरों की। मोचियों से कह दो इन्हें गांठना जरूरी है। मोचियों से कह दो इन्हें गांठना जरूरी है। हर वजह बेवजह हमें डांटना जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। और प्रतीकों के माध्यम से आप बात समझिएगा क्या कहने की चेष्टा की गई है कि हद से ज्यादा बढ़ने लगे टहनियां बबूलों की। क्या प्रयोग, वाह वाह वाह, अद्भुत। हद से ज्यादा बढ़ने लगे टहनियां बबूलों की। मालियों से कह दो इन्हें छांटना जरूरी है। मालियों से कह दो इन्हें छांटना जरूरी है।
हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। और इस गजल की अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं जी कि किस तरीके से एक जहर घोला गया है अपने समाज में, अपने देश में, और उस जहर से दोनों ही बेहोश हैं। तो वहां बात रखने की कोशिश की है मैंने कि तुम भी औंधे मुंह गिरे पड़े, गिरने को तैयार हम खड़े। तुम भी औंधे मुंह गिरे पड़े, गिरने को तैयार हम खड़े। नफरतों की खाइयों को पाटना जरूरी है, नफरतों की खाइयों को पाटना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। बेवजह ही हमको भी डांटना जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है। हर जगह ही बेवजह हमें डांटना जरूरी है, जरूरी है, क्या बात है। वाह 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 वाह। पूनम जी बहुत सुंदर, कितना हाँ। अद्भुत लग रहा है सुनने के बाद, इतना खूबसूरत है। लेकिन ये शायद से हमारी बदकिस्मती है कि सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा नहीं रही पा रहे हैं, है बिल्कुल ना? हमारी आवाज नहीं सुन पा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सर ने बहुत उम्दा बहुत ही पढ़ रहे बढ़िया, हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, मजा आ गया बहुत इनको गजब का सुनकर। समा बांध रखा है सर ने, बहुत ही धन्यवाद अद्भुत। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतने बहुत ही सुचारू और निरंतर आप जो है यहाँ उपस्थित रह रहे हैं। मैं जी सोच सकता हूँ कि कितनी मेहनत है इस कार्यक्रम जी को संचालित करने में। आप लोगों का योगदान, आप लोगों के ये समर्पण, ये हमेशा आदरणीय जोशी जी के द्वारा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया है कि वो इतिहास बिल्कुल सिर्फ जोशी जी और उनकी टीम ही कर सकती है, अन्य किसी के वश की बात नहीं है। लेकिन जी सही हम बात। लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि छोटी सी संविधा हम भी इसमें अर्पित करें जी और इसकी क्या सुगंध करें? पूरे वायुमंडल में दिखाई दे और इसकी खुशबू चारों तरफ फैले, ऐसी हमारी आशा है। और हम जी इसमें इसी प्रकार से संचालित करते रहें, अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहें। अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं जुड़ पाऊंगा या नहीं जुड़ पाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल समस्याएं हैं जी और जी हम सही कभी बात। इतने नहीं बैठे हैं। लेकिन फिर भी आदरणीय भूमिका जी का बहुत बहुत योगदान है कि वो हमें इस पटल पर लेकर के आई, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक रचना मैं देश के लिए रखना चाहता हूँ। अभी 5 मिनट हैं शायद है स्वागत जी है, सर। जी। स्वागत तो मैं स्वागत। एक रचना रखना चाहता हूँ कि आज मेरे देश में हूँ फिर से भाईचारा, आज मेरे देश में हूँ फिर से भाईचारा, इन धर्म संप्रदायों का न खून हो दोबारा। आज मेरे देश में हो फिर से भाईचारा, आज मेरे देश में हो कि झुलस रहे हैं आग से अपने हाँ ही चिराग से, गांव गांव जल उठे घर में नाग पल उठे। बात हाँ है हाँ। ये क्षोभ की या किसी प्रलोभ की, भारती की गोद में स्वर उठे विरोध में, घर में ही न घात कर द्रोह की न बात कर, द्वेष द्रोह का न लगे अब कहीं भी नारा। आज मेरे देश में हो
फिर से भाईचारा आज मेरे देश में हो, फिर से भाईचारा, धर्म संप्रदायों का न खून हो दोबारा आज मेरे देश में हो। कि बस यही यतन मेरा, एक हो वतन मेरा, बस यही यतन मेरा, एक हो वतन मेरा, हर समाज सभ्य हो, भावना भी भव्य हो, प्रेम हाँ, की क्या बात है, फसल होगा, नफरतों के खेत से अश्रु की क्या बात गंगा बहा, सूने दिल के रेत से सबके तन लिबास हों, सबके ही निवास हों, सबके तन लिबास हों, सबके ही निवास हों, सड़कों पे न सोए कोई नंगा और उघारा हाँ आज हाँ मेरे देश में हो, फिर से भाईचारा आज मेरे देश में हो, फिर से भाईचारा, धर्म संप्रदायों का न खून हो दोबारा आज मेरे देश में, फिर से भाईचारा आज मेरे देश में हो। कि बुद्ध से तू काम कर, युद्ध को विराम कर, बुद्धि हाँ, से तू काम कर, युद्ध को विराम कर, जाति धर्म छोड़ दे, मूढ़ता निचोड़ दे, जाति हाँ, धर्म छोड़ दे, मूढ़ता निचोड़ दे, हमको भी कुरान दो, तुम भी गीता ज्ञान लो, हमको भी कुरान दो, तुम भी गीता ज्ञान लो, अमन गगन तले रहें, मिले सभी गले रहें, मन में ना गुबार हों, आपसी व्यवहार हों, मन में ना गुबार हों, आपसी व्यवहार हों, होली ईद मिलने जिसने बाह को पसारा हाँ हाँ हाँ, क्या आज कहने, मेरे देश में हो, फिर से भाईचारा आज मेरे देश में हो, फिर से भाईचारा, धर्म संप्रदायों का न खून हो दोबारा आज मेरे देश में हो, फिर से भाईचारा। और आखिरी पंक्तियां रख रहा हूं इस गीत की जी। कि हमने तरक्कियां तो बहुत की, हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन मौलिकता में हम उस चांद तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हम पहुंचना क्या चाहिए। बात है, सही बात, बहुत बहुत कि मन में गांठ बांध कर तुम चले हो चांद पर, हाँ मन में गांठ बांध कर तुम चले हो चांद पर, हम अहम में मिट चुके, रिश्ते सब सिमट चुके, हम क्या बात, अहम में मिट चुके, रिश्ते सब सिमट चुके, खेत हार बट गए, प्रेम प्यार बट गए, खेत हार बट गए, प्रेम प्यार बट गए, ना तुम्हें सुकून है ना हमें सुकून है, तुमको भी जुनून है, हमको भी जुनून है, तुमको भी जुनून है, हमको भी जुनून है, गंगा जल को ना करो समुद्र जैसा खारा हाँ, क्या कहने भाई, बढ़िया, आज बहुत बढ़िया, मेरे बहुत देश, बढ़िया, क्या बात है, क्या गंगा बात है, जल को ना करो समुद्र जैसा खारा आज मेरे देश में हो, फिर से भाईचारा आज मेरे देश में हो, फिर से भाईचारा आज मेरे देश में हो, फिर से बात, भाईचारा, धर्म संप्रदायों का न खून हो दोबारा आज मेरे देश में हो, फिर से भाईचारा आज मेरे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत आपका। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत शानदार। एक कुंडली जो मैंने अभी मेरी जो प्रकाशित काव्य संग्रह हुआ है उसमें 50 कुंडलियां, 50 छंद और 5 गीत हैं, हालांकि उनसे क्या मैंने बात, अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाया। जी एक सर। कुंडली में उसके लिए आपसे इजाजत चाहूंगा पढ़ने की कि निंदा सर तुम सबकी करो मत बनना कंजूस, निंदा तुम सबकी करो
मत बनना कंजूस, ये तो मीठा आम है पूरा लेना चूस, हाँ, ये तो मीठा आम है पूरा लेना चूस, पूरा लेना चूस न गुठली बचने पाए, और क्या फिर है, क्या ऐसा है। इतिहास न कोई रचने पाए, और जिंदा को दें मार, जिंदा को दें मार, मरे को कर दें जिंदा, जब मिल बैठे चार यार करने को निंदा, जब मिल बैठे क्या चार बहुत यार सुंदर, करने को निंदा। बहुत तो बहुत सुंदर, मैं बहुत समझता सुंदर। हूँ कि समय पूर्ण हो चुका है, जी जी घड़ी की सुइयां आगे इजाजत नहीं देती हैं, और बिल्कुल। जी सर। क्योंकि और भी कार्यक्रम आगे आपके लगे हुए हैं, जी जी। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ आप सभी को। इस महाभारती के महायज्ञ में आज एक छोटा सा ये हवन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी आवाज मुझे अभी तक नहीं आई लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से सुन पाए जी हम आपको, और बहुत अच्छा लगा आपका काव्य पाठ। आपने बिल्कुल बहुत एक बहुत पल के धन्यवाद। लिए बहुत मंच को जी बोर नहीं होने दिया, एकदम तरन्नुम बनी रही आपकी। बिल्कुल लाजवाब तरन्नुम के साथ आपने काव्य पाठ किया, और जी साधुवाद जी देती हूँ आपको के लिए। जी आपने इतनी अच्छी कविता लिखी, इतना अच्छा गीत आपने हिंदी के लिए लिखा, उसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ। बहुत शानदार पंक्तियों से आपने आगाज भी किया और अंजाम तक भी पहुंचे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूमिका जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोशी जी साहब को, कि जिन्होंने इतना अच्छा ये कार्यक्रम ऑनलाइन, जो कि जिसमें कि कई राष्ट्र जुड़े हुए हैं, अपने ही देश तक नहीं राष्ट्रों तक, हमारे विदेशों तक ये हिंदी पताका का ये सफर लहरा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि आगे भी इस तरह के आयोजन को प्रेषित करें, जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारी इस टीम का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। जी प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद।